आज एक इम्पॉर्टेंट कल बल्कि डिबेट है अमेरिका के अंदर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और कैमला हैरिस की। पिछली दफा जो डिबेट हुई थी उसमें तो ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंट ही फारग कर दिया था। इस दफा जो है वो डिबेट जो होने जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले भी ट्रंप साहब ने एक खातून से डिबेट की थी, हिलरी क्लिंटन से, वो भी जिस तरह गई थी आपको पता है। अभी फिर एक ऐसी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ताड़ साहब वहां पे तो जलसे जुलूस और सीएम गालियां दे रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट में गालम गलोच हो रही है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान का नेशनल डिस्कोर्स किस तरफ है। दूसरे इंडिया की तरफ देखें, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर तारड़ साहब उन्होंने खोल दिया है। वो ट्रेड कॉरिडोर खोल रहे हैं, हमने एक दूसरे के पंजाबी कहते हैं गल में फड़े रहे। और जरा हमें बताएं कि ये क्या होने जा रहा है। और दूसरा, ये अमेरिका के हवाले से भी बताएं कि इसके साउथ एशिया पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, जो ट्रंप साहब और जो कैमला हैरिस की जो डिस्कशन है, इसका जारी बात है पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका की तरफ है। ताड़ साहब, where is India in your book? I mean, you talk China, United States, and there is a huge country with tremendous wealth. Where is India? India is the country. From all of the statistics using 10-year growth rates and also just what's apparent, India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically, have the greatest transformation of any country. And I would say, like, if I was going to paint the world, there is this great power conflict and हीमा साहब, एक और चीज खासकर आपने बताया, जिस तरह यूएई के इस वक्त जो किंग है वो पहले दौरे पर है भारत के, और लेकिन मोदी साहब इससे पहले कई दौरे कर चुके हैं और वो अपना जो ट्रेड है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत के साथ। ना सिर्फ ये है, जो कल एक खबर मैंने मजीद देखी कि सेमी कंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। और उन्होंने अमेरिकन इनिशिएटिव फॉर चिप्स, जो 6 मुल्क हैं उसमें पहले मौजूद है, कोस्टारिका, इंडोनेशिया, कीनिया, पैनामा, फिलीपींस और वियतनाम, उसके साथ इस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है कि वो वहां पे चिप्स बनाएंगे। पड़ोस में वो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एप्पल्स के फोन बना रहे हैं, उसके बाद टेस्ला वहां जा रहा है, उसके बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, मैं जरा बताना चाहूंगा। शर्मिंदगी, चीमा साहब, शर्मिंदगी के नए बाप जो हैं वो आप रकम कर रहे हैं, जो बिलखसूस कल परसों जो गुजरा। सबसे पहले तो मैं India is going to be. Now, the dynamic of it is very interesting because it's not really open. You know, it's dominated by a few families. It's not an easy place to get into, and you know, the capital markets haven't developed to the extent that they should develop. They will develop probably. So there's a great deal of potential, but actually, is there going to be that kind of opening up that is going to create that kind of vibrancy for us all? India will do great, I think, and then the question is, what does that mean for the rest of us? If you like the video, do like, comment, share and subscribe. जो कल हुआ जलसा, मैं उस पे बोलना चाहूंगा। मेरे ख्याल में उस जलसे को जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इजाजत दी थी, जो चट्ठा साहब बैठे हैं, पीटीआई के जज हैं, जो सबसे पहले तो उनके ऊपर केस होना चाहिए। उनके पेट खराब हो जाते हैं जब भी पीटीआई का जलसा बंद करने की कोशिश की जाती है, और फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि पीटीआई किस चीज के लिए मशहूर है। गाली गलोच और जो लफ्ज इस्तेमाल किए आपके गंडापुर साहब ने, वहां पे इसकी नजीर नहीं मिलती। इसकी जो उन्होंने बिलखसूस 2-3 चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो उन्होंने पाकिस्तान के को तोड़ने का जो मंसूबा नोट डाउन कर रहे हैं या ले डाउन कर रहे हैं, वो पॉलिसी 4-5 साल तो चले ना। ये तो नहीं हो सकता कि अगली आए और उसको छुट्टी करा दे और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो फारग हो जाए। सो देयरफॉर यस, आई थिंक सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर कम से कम 4 साल और अप टू 5 years दिए हैं फॉर वन गवर्नमेंट टू सर्वाइव। अमेरिका में 4 साल हैं, मगर आम तौर पे वो 8 साल ही बन जाते हैं। एक प्रेसिडेंट जो है उनको अगली टर्म भी मिल जाती है, इसीलिए कि वो कहते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चलने दें, कोई रिजल्ट्स निकले। इंडिया के अंदर 5 साल हैं और हमारे यहाँ 5 साल हैं, इसलिए
स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सर्टेनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्गेविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए अब के क्या जो ये तीन मार्शल और रेजीम्स थी, क्या इनके अंदर क्या चीज़